हेलो एवरीबॉडी। हेलो हेलो हेलो, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आर्टिकल के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के महासंग्राम में। आज जैसा मैंने आपको वादा किया था कि आज की रात आपकी रात होगी, लूट सको तो लूट लो क्योंकि बम्पर सेल लग गया है। पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, जो योग्य होंगे उपहार उन्हीं को मिलेगा। गेम हम शुरू करें उसके पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता दूं। आपके सामने आर्टिकल का एक क्वेश्चन होगा, उस एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं आपको दूंगा 5 सेकंड का समय, और उस 5 सेकंड के बाद जिसके आंसर सबसे फास्ट आएंगे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, आपको करना क्या है। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी हुआ तो आप लिखेंगे 1-C, और ये 5 सेकंड सफिशियंट होंगे। 5 सेकंड के बाद जिनका भी रिप्लाई आएगा उन्हें उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज कि ये जो गेम है वो सिर्फ 2 घंटे के लिए एक्टिव होगा, उसके बाद YouTube प्लेटफॉर्म पे हम लोग इसको प्राइवेट कर देंगे या फिर उसको उससे हटा देंगे। जो भी हमारे विनर्स होंगे उन्हें मिलेगा क्या, आप एक बार सुन लें। पहले 5 टॉपर्स को, टॉपर्स मींस जिनके जवाब सबसे पहले आएंगे, सबसे सही आएंगे, ये हमारी टीम डिसाइड करेगी। जिनके 5 जो टॉपर होंगे उन्हें एक अलग प्राइज, बाकी के जो 10 सेकेंड टॉपर्स होंगे उन्हें अलग प्राइज, और इसके अलावा जो 35 होंगे जो कंटेस्टेंट होंगे उन सबको अलग प्राइज। लेकिन दिल छोटा मत करिए, अगर कोई हार भी जाता है तो आप सीख कर जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल को हम लोग यहां पे एक गेम की तरह नहीं, गेम तो बस एक बहाना है आपको समझाने का, हम यहां प्रैक्टिस कराने वाले हैं। और मैं उन वाहियात टीचर्स की तरह नहीं कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का एक आंसर है, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी होता है प्रूफ के साथ होता है। वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के साथ कौन सा आर्टिकल यूज होगा, क्यों यूज होगा, ये सारी चीजें मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे आज के इस लूट सको तो लूट लो ऑफर में। सही जवाब बताओ और इनाम पाओ। आर यू रेडी? कमेंट में लिख के बताइए रेडी। दूसरी चीज भैया, लाइव चैट में काइंडली आंसर को मत लिखिएगा। जो लाइव चैट होगा वो बाद में डिलीट हो जाता है। कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन के नंबर के साथ उसका सही ऑप्शन लिख दीजिए, ताकि हमारी टीम को बाद में रीइवैल्यूएट करने में आसानी हो सके कि इसके विनर कौन है। जो विनर होंगे पर्सनली हम उनसे बात करेंगे और उनके उपहार को हम उन तक पहुंचाएंगे, आप चाहे हमारे से कितने भी दूर क्यों ना हो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव के पहले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 1, आई वॉन्ट टू बाई डैश न्यू कार, ए एंड द नो आर्टिकल। 4 ऑप्शन है आपके पास। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1 गो। लॉक। द राइट आंसर इज ए, आई वॉन्ट टू बाई ए न्यू कार, क्योंकि एक नई कार है। कार है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं, मैंने लगा दिया ए। क्वेश्चन नंबर 2, आई लिव इन डैश यूनाइटेड स्टेट्स। 4 ऑप्शन है, ए एंड द एंड नो आर्टिकल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1 गो। लॉक। एंड राइट आंसर इज द, बिकॉज द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि ये एक देश का नाम नहीं, ये ग्रुप ऑफ कंट्री है। मैंने आपको बताया था आर्टिकल चैप्टर में, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ लेना चाहिए। आप दोबारा से भी जाकर ट्राई कर सकते हैं। एक देश के नाम से पहले द का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, पर देश के समूह के नाम से पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट, शी इज डैश्ड ऑनेस्ट पर्सन। ऑप्शन है 4, ए एंड द नो आर्टिकल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1 गो। लॉक। शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन, चूंकि भले ये लेटर कॉन्सोनेंट का है, पर इसका जो साउंड है वो अ से अह के बीच का है। और मैंने कहा था आर्टिकल पढ़ाते दौरान कि इट इज साउंड विच काउंट्स, नॉट द लेटर। राइट। क्वेश्चन नंबर भाई, फटाफट क्वेश्चन के नंबर के साथ कमेंट सेक्शन में जाके आंसर अपना लिखते चलेंगे। हमारी टीम आपको देख रही है, हम लॉक कर रहे हैं। जो सबसे पहले जिनका सही आंसर आएगा उसे काउंट किया जाएगा और सबको उनके हिसाब से इनाम दे दिया जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डैश सन राइजेस इन द ईस्ट। डैश सन राइजेस इन द ईस्ट।
ऑप्शन है 4 ए एंड द एंड नो आर्टिकल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 हरी अप 3 हरी अप 2 1 गो लॉक। एंड द राइट आंसर इज द, बिकॉज सन इज अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, ये एक आकाशीय वस्तु है, या दिस इज यूनिक, मैंने रूल में बताया था, राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, डैश वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। डैश वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ऑप्शन फिर आपके सामने वही है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एन, ऑप्शन नंबर सी द, ऑप्शन नंबर डी नो आर्टिकल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1 go lock. And the right answer is there should be no article. Water is essential for life. हम कॉमन ऑब्जेक्ट्स के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डैश सन राइजेज इन डैश ईस्ट। बहुत आसान सा सवाल है, फटाक से चलिए, पहले जो लिखेगा वही नाम पाएगा। ऑप्शन फिर आपके सामने है। ये ऑप्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक में दो हैं। ऑप्शन नंबर ए द, ऑप्शन नंबर बी द दो बार द, ऑप्शन नंबर सी द एन, ऑप्शन नंबर डी एन और द। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1 गो लॉक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, उसके पहले द का यूज होगा। और सेकेंड थिंग, डायरेक्शंस के नाम से पहले, हमारे आर्टिकल सेक्शन में सारे चीजों को बहुत बारीकी से पढ़ाया गया है, डायरेक्शन के पहले द का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, आई विजिटेड डैश यूएसए एंड देन आई वेंट टू डैश इजिप्ट। दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। एवरी ऑप्शन हैज 2 different options. Your time starts now. 5 4 3 2 1 go. Stop. Lock. Look, and the right answer is I visited the USA and no article. The option number C is correct because the एक ग्रुप ऑफ कंट्री है, हम इसके पहले लगाएंगे, बट एक कंट्री के नाम के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, राइट। आप देख रहे होंगे धीरे धीरे वी आर लेवलिंग इट अप, हम धीरे धीरे लेवल को अप कर रहे हैं। भैया थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, क्योंकि चैट जीपीटी का जमाना है, तरह तरह के एआई टूल्स का जमाना है, और हम इतने बेवकूफ नहीं। हम जानते हैं कि ज्यादा समय मिलने के बाद आप कहीं और से चोरी करके चले आएंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप अभी नए हैं तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी फटाफट शेयर मार दीजिए कि आओ भैया आ देखें जरा किसमें कितना है दम, राइट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, she went to dash hospital to see her friend who is dash patient. She went to hospital to see her friend who is dash patient. 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी द, ऑप्शन नंबर सी नो आर्टिकल एंड द, ऑप्शन नंबर डी द नो आर्टिकल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1 go stop. And the right answer is she went to the hospital to see her friend who is a patient. Who is a patient? Right? Who is a patient? Look. Who is a patient? And the right answer is the A. Now coming to question number 8. Look. Dash Ganga is one of dash most sacred rivers in India. ये तो बड़ा आसान है भाई, फटाक से मारो इसको, जल्दी मारो। यहां मारने का मतलब लिखने से है। Your time starts now. 5 4 3 2 1 go lock. Stop. And the right answer is the Ganga is one of the most sacred, and the option number B is correct. क्यों? क्योंकि गंगा एक नदी का नाम है, हमने द लगा दिया। द इज बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स एंड द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, और यहां पे हमें मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री के रूप में मिला है। सुपरलेटिव डिग्री मींस जो अपने श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हो, हम उसके पहले द का इस्तेमाल करते हैं। आप ये देख रहे होंगे
कि हम मजे मजे में खेल भी रहे हैं, हम अटेंटिव भी हैं, लेकिन मैं सवाल को अधूरा भी नहीं छोड़ रहा, हर रूल को मैं बारीकी से बताता चलूंगा। सिर्फ सवाल देके भागने वाला काम और ट्रू फॉल्स करने का काम हम नहीं करते हैं, राइट? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, dash honesty is dash great virtue. Dash honesty is dash great virtue. Your time starts now. 5, 4, 3, 2, 1, go. Lock. Look, dash honesty is a great virtue, and the right answer is C. Right? Now coming to question number 11. He is now dash university student, and your time starts now. 5, 4, 3, 2, 1, go. Stop. 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 Look, he is a university student now because the letter belongs to vowel. A, E, I, O, U. Letter vowel hai, but the sound is consonant. Sound is consonant. So the right answer goes to option number B, that is A. Okay, now we are coming to the next question, which is question number 12. भाई थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ, हड़बड़ाना नहीं है। मैं जानबूझ के आपको फटाफट इसलिए कर रहा हूं कि आप इस चीज को सीख सकें कि आंसर देने हैं पर समय पे देना है, जल्दी देना है। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा देवी और सज्जनों आपके सामने। He goes to dash office on dash foot. Now we have 4 options, A, B, C, D, and each option has 2 different options, sub options, right? Your time starts now. 5, 4, 3, 2, 1, go. Lock. Stop. He goes to the office on foot. And the right answer is option number D. He goes to the office. Why the office? Because he must be going to a particular office. वो निश्चित रूप से खास ऑफिस में ही जा रहा होगा। और भैया फुट के पहले एक पैर पे कित खेल के थोड़ी जाएगा यार कि उसके पहले तुम ए लगाने वाले थे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। Have you read Times of India? And we have 4 options now. Option number A, option number B, and option number C, the, option number D, no article. Your time starts now. 5, hurry up. 4, hurry up. 3, 2, 1, go. Stop. Lock करो, रुक जाओ भाई, इतना ही पे लॉक कर दो। Stop. Have you read the Times of India? Because we have taught you before the name of newspapers. न्यूज़पेपर के नाम से पहले हम लोग यूज करते हैं भैया द का। नहीं, आप रहने दीजिए, कंटिन्यू रहने दीजिए। ओके, ध्यान देंगे बाबू, लाइव चैट में कृपया आंसर नहीं करें, कमेंट सेक्शन में जाके करेंगे। अगर लाइव चैट में आपने कर दिया है वो डिलीट हो गया है, आप फिर से कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन नंबर लिख के ऑप्शन को आप कर दीजिए। आवर टीम इज कंप्लीटली वॉचिंग यू। वी हैव अ वेरी 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 डेडिकेटेड एंड लॉन्ग टीम, सो नॉट टू वरी अबाउट आवर टीम, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी नो हाउ टू फुलफिल इट, राइट? And the right answer is option number C. Look, now coming to question number 14. My brother is FIRE engineer. Your time starts now. No hints. 5, 4, 3, 2, 1, go. Stop. My brother is an FIRE engineer. देखिए यहां पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। आपने इसको पढ़ लिया होगा भैया फायर, और फ जो है वो कॉन्सोनेंट है तो आपने लगा दिया होगा ए। बट आप ये ध्यान देंगे कि हमने यहां पे एब्रीविएशन का यूज किया था, और आप इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? FIRE। अ से अह के बीच में साउंड आया, वॉवेल का साउंड था, हमने यहां पे लगा दिया एन। जो शॉर्ट एब्रीविएशन मिले उसको बहुत ध्यान से पढ़ना। आप इसको फायर इंजीनियर तो नहीं पढ़ सकते, हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, माय ब्रदर इज एन FIRE engineer. Now coming to question number 15. I am having dash dinner with my family tonight. I am having dash dinner with my family tonight. Your time starts now. 5, hurry up. 4, 3, 2, 1, go. Stop. Lock. I am having
डिनर विथ माई फैमिली टुनाइट। बिकॉज आर्टिकल जब हमने पढ़ाया था तो रूल में आपको बताया होगा कि जो नॉर्मल मील्स होते हैं, जो नॉर्मल ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, लंच हो, हम उसके पहले नहीं लगाते। अगर आप इस डिनर को स्पेशल बना रहे होते, कहीं खास पर्टिकुलर होटल में खाने जा रहे होते, रेस्टोरेंट में खाने जा रहे होते, तो वो स्पेशल होता, वहां पे कुछ और लग सकता था। बट दिस इज कॉमन मील विच यू ईट विद योर फैमिली एवरी नाइट, सो देयर शुड बी नो आर्टिकल एट ऑल इन दिस सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 16, फास्ट भाई, थोड़ा सा चार्ज में आओ, एनर्जी में आओ, एनर्जी में आओ, कॉन्सेंट्रेशन आओ। मुझे कुछ बच्चों से बहुत उम्मीद है, मैं चाहता हूं कि 50 लोग जीते ही जीते। ठीक है, कृपया योद्धाओं की धरती बनाओ। शिट, टाइम तो आपने वेस्ट कर दिया। He bought dash apple from the market. Your time starts now. Fast. 5, 4, 3, 2, 1, go. He bought an apple from the market. It was very simple. कई बार होता है सवाल सामने आसान होते हैं, आप उसको कॉम्प्लिकेटेड समझ लेते हैं और वहीं पे आपका मामला गड़बड़ हो जाता है। भैया एक एप्पल है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और से शुरू हो रहा है, वोवेल इसका साउंड है, हमने एन लगा दिया। दैट वाज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड व्हाट यू थिंकिंग अबाउट, राइट? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, फास्ट। शी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5, 4, 3, 2, 1, stop. She is an honest girl. An honest girl, because though the letter is H, but it sounds honest. It sounds like vowel, and we have used an, right? Question number 18. My father is dash teacher. My father is dash teacher. चलिए, 4, 3, 2, 1, go, stop. Lock करिए. My father is a teacher. As simple as that. My father is a teacher. Singular countable noun है, पापा मेरे टीचर है, टॉ से शुरू हुआ है, हमने लगा दिया A. That's it. Coming to question number 19. Fast. The Ganga is dash holy river. The Ganga is dash holy river. Now we have 4 options, A and the, and no article. And now we go for the counting round. 5, 4, 3, 2, 1, go, stop. Lock करिए. The Ganga is ए होली रिवर। यह गंगा नदी है, द इसके पहले ही लग चुका है, और ये एक पवित्र नदी है। दैट्स इट। या कुछ कुछ जगहों पे हम यहां पे द का भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि इस गंगा को यहां पे डिस्क्राइब किया गया है। नाउ फॉर दिस क्वेश्चन, इफ योर आंसर वाज ए, इट इज करेक्ट। इफ योर आंसर वाज द, इट इज करेक्ट। बोथ आर इनकरेक्ट ऑप्शंस, राइट? लुक, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20। पटना इज डैश कैपिटल ऑफ बिहार। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स। 5, hurry up guys, hurry up please, fast. 3, 2, 1, go, stop. And the right answer is Patna is the capital. Option number C goes for the correct, because ये एक राज्य की राजधानी है। दूसरी चीज, पटना इज द कैपिटल। द कैपिटल इसलिए क्योंकि ये मान लो बिहार है, ठीक है, और इस बिहार में बहुत से शहर होंगे, बट ये जो शहर है वो पर्टिकुलर है, सबसे बड़ा है, स्पेशल है। क्यों? क्योंकि वो उस पूरे राज्य की राजधानी है। राजधानी एक ही होती है, और जो चीज एक ही होती है, उस चीज के पहले हम लोग द का इस्तेमाल निश्चित रूप से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। शी हैज नेवर सीन आईफिल टावर। She has never seen Eiffel Tower, and we have 4 options, A and the, and no article, and your time starts now. 5, 4, 3, 2, 1, go, stop, lock. She has never seen the Eiffel Tower. Now why the Eiffel Tower? क्योंकि ये एक यूनिक बिल्डिंग है, ये एक यूनिक टावर है। बहुत सारे वजह हो सकते हैं। पहला, ये एक यूनिक टावर है। दूसरा, ये सबसे ऊंचा टावर है। तीसरा, ये बहुत पहले बना हुआ है, स्पेशल है। और इन तीनों ही रीजंस के साथ इसने द का खिताब अपने नाम हासिल कर लिया है। कमेंट्स लगातार आ रहे हैं, फास्ट करेंगे ये आपसे एक्सपेक्टेशन है। एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में दम है, तो दुनिया को यह दिखना चाहिए कि आप विजेता हैं। जो विजेता होंगे हम उनसे 1-to-1 इंटरेक्ट करेंगे। हम इसका उपाय निकालेंगे कि आपसे 1-to-1 इंटरेक्ट करें। आप चाहे धरती के किसी भी कोने पे हो, आपका ऑफर आप तक पहुंच जाएगा। ऑफर क्या है इस सेगमेंट का, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, राइट? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22।
I need dash hour to finish this work. And your time starts now. Tick tick 5, tick tick 4, tick tick 3, tick tick 2, tick tick 1. Go. Stop. I need an hour. बिकॉज ये लेटर है एच पर ये साउंड करता है वॉवेल की तरह. आई नीड एन आवर एंड आयन इज द राइट आंसर. जिन जिन लोगों का आयन आया है राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 22. He wants to become dash engineer and we have again 4 options, a and the and no article. Very carefully, very fast, make it happen. 5 4 3 2 1 go. Stop. And the right answer is he wants to become an engineer. Why? Because सिंगुलर है, काउंटेबल है, इंजीनियर को तो आप गिन सकते हैं. दूसरा, ये ई से शुरू हो रहा है, अ से अ के बीच में आ रहा है, साउंड हमारा वॉवेल है और हमने लगा दिया एन. तो जिन जिन भाइयों, बहनों, देवियों, सज्जनों और बीच में आप लोग भी जो बच गए हैं, जिनका सही है एन, उनका सही है. आगे बढ़ते हैं भाई, बड़ा मजा आ रहा है. दिस इज रियली व्हाट कॉल्ड लर्निंग विद फन. हम लोग मस्ती में हैं, मजे में हैं, सीख भी रहे हैं, रीजन भी जान रहे हैं और गेम भी खेल रहे हैं. मेक इट हैपनिंग. Now question number 24. Mount Everest is dash highest mountain in the world. 5 4 3 2 1 go. Stop. Lock करो. Mount Everest is the highest and option number C is correct because this is superlative degree. इससे ऊंचा कोई चोटी है ही नहीं. तो भैया ये चोटियों की रेंज में, अब पिक्स के रेंज में सबसे ऊंचा है और इसने सुपरलेटिव डिग्री होने के कारण द हमने इसमें लगा दिया. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25. He speaks English fluently. Now in this sentence he is talking about me actually, because I can speak English in 4 phonetics, right? So your time starts now. 5 4 3 2 1 go. Lock it. There should be no article. Option number D is correct because before the name of languages we never use any article. Article में हमने पढ़ाया था कि लैंग्वेज के नाम से पहले हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. क्वेश्चन नंबर 26. I saw dash owl sitting on the tree. मैंने एक उल्लू को पेड़ पे बैठे हुए देखा. The question is कि owl के पहले लगाएंगे क्या? And your time starts now. This is 5 4 3 2 1 go and stop. I saw an owl because owl सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है और ये भले कुछ भी हो, शुरू किससे होता है? owl. अ से शुरू हो रहा है, वॉवेल का साउंड है, हमने इसमें एन को लगा दिया. राइट. क्वेश्चन नंबर 27. Yesterday I met. कल मैं मिला dash European tourist. And your time starts now. This is very easy question, baby. Please answer it fast. 3. आप सोच रहे हैं 5 और 4 कहां गया? तो उतना देर मैंने बात भी तो किया, बेबी भी तो कहा था यार. 2 1 go. Stop. Lock. I met A and the answer is A. ए यूरोपियन. क्योंकि कुछ लोगों को भैया ये दिखाई दे रहा होगा ए ई आई ओ यू ववेल, बट ये भवेल हो या ना हो, साउंड इसका य से है, यूरोपियन. य आया क से ग के बीच में, साउंड है कॉन्सोनेंट. एक टूरिस्ट है, टूरिस्ट्स होते तो बात अलग थी. एक टूरिस्ट है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, य से शुरू है, हमने लगा दिया ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. ही विजिटेड डैश ताजमहल लास्ट ईयर. पिछले साल वो ताजमहल घूमने गया था. एक्चुअली मैं भी घूमने गया था. ठीक है, थोड़ा सा चलिए, फास्ट मेक इट फास्ट. 5 4 3 2 1 गो. गो के बाद क्या बोलना है? स्टॉप. राइट, स्टॉप. एंड द राइट आंसर इज द. ही विजिटेड the Taj Mahal last year because Taj Mahal is historical monument. ये यूनिक है, स्पेशल है, अपनी तरह इकलौता है. दुनिया में बहुत से महल हैं पर ताजमहल एक ही है, तो हमने लगा दिया द. 29. He bought dash pair of shoes. फास्ट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. 5 4 3 2 1 go. Stop. And the right answer is
ए। ही बाउट ए पेयर ऑफ शूज। अब आप ये सोच रहे हो कि सर पेयर का तो मतलब होता है जोड़ा, और जोड़ा मतलब होता है दो गो। भैया दो गो जोड़ा, दो गो अलग अलग खरीदा होता तो होता प्लूरल, ये एक जोड़ा है। देखो केला अगर आप 12 पीस लेके आओ तो वो प्लूरल है क्योंकि 12 केले हैं, लेकिन एक दर्जन लेके आओ तो एक दर्जन, दर्जन मतलब एक गो में 12 गो। ठीक वैसे ही पेयर ऑफ शूज भले है ये आपको दिख रहा होगा प्लूरल, बट है ये सिंगुलर क्योंकि दो जूतों का एक जोड़ा, और मैंने जोड़ा पूछा था तो यहां पे हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 30, दिस इज डैश बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। लिटरली भाई ये आज का जो दिन है ना, क्योंकि आप लोग जितना बेचैनी से और जितना बढ़िया से पढ़ रहे हैं, दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। बेस्ट डे के पहले क्या लगेगा? 5 4 3 2 1 गो स्टॉप। दिस इज द बेस्ट डे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट बिकॉज नाउ दिस इज सुपरलेटिव। मैंने आपको बताया था गुड पॉजिटिव है उसके साथ नहीं लगेगा, बेटर कंपैरेटिव है उसके साथ नहीं लगेगा, बेस्ट सुपरलेटिव है उसके साथ द का यूज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, देयर इज डैश यूनिवर्सिटी नियर माई हाउस। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1 गो स्टॉप। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुको रुको रुको। देयर इज ए यूनिवर्सिटी। अगेन रिपीटेड द सेम क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी य से शुरू हो रहा है, हमने यहां पे ए लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 32, ही वॉज ईटिंग डैश ऑरेंज इन द पार्क। एक चीज और सीख लो भाई, दैट इज नॉट ऑरेंज, इट्स ऑरेंज। ऑरेंज, राइट? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1 go stop। He was eating an orange। Option number B is correct। Singular countable noun starting with vowel sound, और से अ के बीच में, और orange है तो हमने यहां पे लगा दिया ओ। ठीक है, हमने लगाया यहां पे ऑप्शन नंबर बी एन। क्वेश्चन नंबर 33, she lives in dash यूनाइटेड स्टेट्स। ये तो पक्का जवाब दे ही दो। आप किसी भी क्लास के हैं, कुछ भी करते हैं, आप पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, आप खेती करते हैं, आप 9th में है 10th में है 5 क्लास में हैं, आप अगर हमारे कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, आप बराबर के योगदान हैं, आप बराबर के विजेता हैं। जवाब अगर आपका सही होगा तो आपको मिलेगा, एंड द राइट आंसर इज ही लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट जस्ट a state, it is not just a country, it is a group of countries in America, right? Now coming to question number 34, he does not like dash milk in his tea। उसे चाय में दूध पीना पसंद नहीं है, उसे चाय में दूध पीना पसंद नहीं है। ऑप्शन नंबर, राइट, फास्ट 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 फास्ट, 5 4 3 2 1 go, and there is no article at all because milk is uncountable noun and we cannot use a and the before this, right? Now coming to question number 35, and question number 35 is Kolkata is on Hooghly River। Kolkata is on dash Hooghly River, right? 5 4 3 2 1 go stop। ये आंसर सही होगा। दिस इज ऑप्शन नंबर सी बिकॉज हुगली इज द नेम ऑफ ए रिवर, और रिवर के नाम से पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते ही हैं, चाहे वो छोटी नदी हो, चाहे वो बड़ी नदी हो, चाहे वो पवित्र हो, चाहे वो अपवित्र हो, बस अगर वो नदी है तो हम उसके पहले द का इस्तेमाल कर देते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 36। 36 मैडम ऐसे ही पढ़ाती थी बचपन में हम लोगों को। ही इज ईटिंग डैश बनाना वाइल राइडिंग ए साइकिल। ही इज रीडिंग डैश बनाना वाइल राइडिंग अ साइकिल। अब 5 4 3 2 1 go stop। ही इज ईटिंग ए बनाना while riding
द साइकिल और ए साइकिल, वह साइकिल चलाते समय एक केला खा रहा है। बनाना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक अकेला आदमी है, एक बार में एक को खाया होगा, दो चार को तो ठूसने की व्यवस्था भारत में नहीं ही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। माई फ्रेंड इज एज फास्ट एज डैश चीता। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1 go, stop, and the right answer is A. My friend is as fast as a cheetah. मेरा दोस्त एक चीता की तरह तेज है। ये चीता मतलब चीता जानवर जो है फास्ट है उसकी बात हो रही है। ठीक है, एक फास्ट जानवर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, च से शुरू हो रहा है, हमने यहां पे लगा दिया। ओके, नाउ क्वेश्चन 38। Yesterday I saw dash UFO in sky. Yesterday I saw dash UFO in sky. Right? And the right answer is A UFO because this is celestial object. भले जो भी हो, हम इसको लिख कैसे रहे हैं? UFO, राइट? हमने यहां पे शुरुआत किया य से, एंड द राइट आंसर इज ए। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, बोल दी बात करने के बाद में। ठीक है, UFO, राइट? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 39। We are going to watch Dash Avengers movie tonight. मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी है। इसका जो एंड गेम था ना, थैनोस, कमाल की मूवी थी। ठीक है, we are going to watch Dash Avengers movie tonight. Right? 5 4 3 2 1 go. Stop. And the right answer is the. अब इस द के पीछे दो रीजन है। पहला, एवेंजर्स एक पर्टिकुलर एक खास मूवी का नाम है, राइट? ये मार्वल सिनेमैटिक एमसीयू की एक मूवी है, खास मूवी का नाम है इसलिए भी है। दूसरा, ये प्लूरल है, सिंगुलर काउंटेबल होगा तभी ना ए लगेगा, नहीं तो एन लगेगा। अब ए एन का तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो हमने लगा दिया यहां पे द, राइट? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 40। ही इज एज ब्रेव एज डैश लॉयन। ठीक है, 5 4 3 2 1 गो, स्टॉप, लॉक कीजिए, एंड द राइट आंसर इज ए। ही इज एज ब्रेव एज ए लॉयन। जैसे चीता वाला था, बिल्कुल ऐसे ही लॉयन वाला है। क्वेश्चन नंबर 41। अब हम लोग अंत की तरफ जा रहे हैं, ध्यान बना के रखेंगे, बाद में जो अवार्ड्स हैं, जो रिवॉर्ड हैं, जो सरप्राइजेस हैं, वो भी अनाउंस होने वाले हैं लगभग। कीप वेटिंग, स्टे ट्यून्ड, आंसर देते रहिए। अभी से भी आप चाहे तो अपने रैंक को बहुत ऊपर उठा सकते हैं। 41। मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट, एंड देयर आर 4 ऑप्शंस, ए एंड द, एंड देयर इज नो आर्टिकल इन द ऑप्शन नंबर डी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1 go, stop, and the right answer is the. The moon looks beautiful tonight because moon celestial object है, यूनिक है, एक ही है पूरे धरती पे, तो हमने यहां पे लगा दिया the. क्वेश्चन नंबर 42। There is, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। There is, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, बोर्ड के क्वेश्चन से मैंने इसको उठाया हुआ था। There is dash one-eyed cat in my street, and you have 4 options, A and the, and no option and no article. Your time starts now. 5 4 3 2 1, and the right answer is there is A one-eyed cat in street. कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि भैया ओ लगा है, ओ लगा है, ठीक है, लेकिन ओ एन ई को हम पढ़ते हैं वन। एक है तो चलो सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, वह आया साउंड कॉन्सोनेंट का है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 43। He drank dash water very quickly. He drank dash water very quickly. Right? 5 4 3 2 1 go, stop. रुको, there is no article at all. Option number D goes for correct. He drank water very quickly. ये कॉमन सी घटना है, कॉमन चाहे ब्रेकफास्ट हो, कॉमन चाहे खाना हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, साथ में आर्टिकल हम लोग नहीं लगाते। कितना पानी पिए ये आप गिन सकते हैं,
ठीक है, लेकिन कितना अमाउंट पी आप ये गिन सकते हैं, कोई वो पानी पी गए इसको आप काउंट नहीं कर सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, रमेश वांट्स टू बाय डैश एक्स बॉक्स एंड नाउ 5 4 3 2 1 stop and the right answer is option number B, an Xbox, right? देखिए भल एक्स लेटर आपका कॉन्सोनेंट का है पर आप इसको पढ़ते क्या है, एक्स बॉक्स, और यहां आया अ से अह के बीच में वॉवेल का साउंड आया और हमने लगा दिया यहां पे एन। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, yesterday we saw dash funniest meme ever, कल की रात हमने अब तक का सबसे फनी मीम देखा। ठीक है, 5 4 3 2 1 go, stop baby, stop, and now the right answer is option number C, the funniest। फनी होता तो नहीं लगता, फनियर होता तो नहीं लगता, फनीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, मीम्स की कैटेगरी में सबसे फनी वही था जो हम लोगों ने देखा था सुपरलेटिव डिग्री, एंड वी विल यूज द फॉर सुपरलेटिव डिग्री। क्वेश्चन नंबर 46, द सन राइजेस डैश ईस्ट, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, मेक इट फास्ट 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 फास्ट, जल्दी करो। 5 4 3 2 1 go, stop। Look, the sun rises in the east because before the name of directions we use article the। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, he wants to be dash honest officer। अगर मैं ऑफिसर बनूं तो मैं बहुत ईमानदार बनूंगा, क्योंकि टीचर मैं ईमानदार हूं भैया, तो ऑफिसर भी ईमानदार ही हूं, राइट। 5 4 3 2 1 go, stop, and the right answer is option number B, he wants to be an honest officer। honest, अ से शुरू हो रहा है और हमने यहां पे लगा दिया honest officer, राइट। क्वेश्चन नंबर 48, here we should drink dash water every day, we should drink dash water every day। 5 4 3 2 1 go, stop, and the right answer is option number D। कहते कहते थक गया मैं कि भैया यहां पे आर्टिकल नहीं लगेगा वाटर के साथ, इसके पहले भी एक क्वेश्चन हमें मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, शी प्लेज डैश गिटार वेरी वेल, वो गिटार बहुत अच्छा बजाता है, एक्चुअली मैं भी बहुत अच्छा बजाता हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, कौन सा आप सुनने आ रहे हैं, ठीक है ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1 go, stop, and the right answer is C, क्योंकि हमने आर्टिकल जब पढ़ाया था तो उसमें आपको यह बताया था कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और वो भी एक बार में जो एक बजाए जाते हैं उसके साथ हम लोग द का यूज करते हैं। शी प्लेज द गिटार वेरी वेल, वह गिटार बहुत अच्छा बजाती है। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, आई सॉ डैश एलिफेंट नियर द फॉरेस्ट। ठीक है भैया, अंत भला तो सब भला, इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें सब का भला हो जाए। आई सॉ डैश एलिफेंट नियर द फॉरेस्ट। नाउ यू हैव 4 ऑप्शंस, ए एंड द एंड नो आर्टिकल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1 गो, स्टॉप, लॉक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एन एक हाथी है, वॉवेल साउंड है, जंगल के पहले हमने इसको देखा था, राइट। अभी तक जिसके जितने भी आंसर्स आए हैं सबको लॉक कर दिया गया है, रिकॉर्ड कर दिया गया है। कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, लाइव चैट वाला जो है वो बाद में गायब हो जाता है, आपको खूब अच्छे से पता है। अब सुनिए, ये जो 50 क्वेश्चंस हैं इसमें हर लेवल का था, चाहे आप जूनियर क्लासेज में पढ़ते हो, आप सीनियर क्लासेज में पढ़ते हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप स्पोकन की तैयारी कर रहे हो, या अभी रुकेंगे, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ी का काम गड़बड़ी में ही हो जाता है। इसको हमने ऐसे हर लेवल के लिए तैयार किया था कि हर उम्र के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। अब इसका इंटेंशन सिर्फ इतना था, भैया हार और जीत इसका बहुत मायने नहीं रखता, हम लोग घर में हैं, पढ़ रहे हैं, परिवार वाली बात है। अगर आपने आर्टिकल को नहीं पढ़ा, अगर आपके ज्यादा आंसर्स गलत हुए हैं तो आपको एक सीख मिली होगी कि आपको फिर से ग्रामर सेक्शन में जाना है,
राइट। जीरो टू हीरो ग्रामर सीरीज करके हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आर्टिकल पार्ट 1, आर्टिकल पार्ट 2 आप पढ़ लीजिए। और फिर उसके बाद हम लोग मॉडल्स, हमने दूसरा चैप्टर पढ़ाया है, उसके भी दोनों पार्ट्स को पढ़ लीजिए, क्योंकि उसका भी टेस्ट बहुत जल्दी आने वाला है, दिल छोटा नहीं करेंगे। ठीक है, हम कब गिरे, कितनी बार गिरे, ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि हम गिरेंगे, हम आम इंसान हैं, हम ठोकर खाएंगे, हम हारेंगे, हम फेल करेंगे, लेकिन हम कितनी जल्दी फिर से खड़े होकर रिटेलिएट करेंगे, हम बाउंस बैक करेंगे। ठीक है, केजीएफ फिल्म एक बड़ी अच्छी डायलॉग थी, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वो डायलॉग, कि लड़ाई में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले मारता कौन है, फर्क इस बात से पड़ता है कि पहले नीचे कौन गिरा। हम गिरेंगे और फिर उठेंगे, क्योंकि हम हैं बीडब्ल्यूएस परिवार, हम हारना नहीं जानते। हम देर आ सकते हैं पर हम दुरुस्त आएंगे, हम रिजल्ट लेकर आएंगे। ठीक है, जिनका आंसर बहुत गलत हुआ वो काइंडली फिर से चैप्टर को पढ़िए, अगले टेस्ट में आपको फिर मौका मिलेगा, अगले चैप्टर के टेस्ट में। जिनका आंसर सही हुआ इत्मीनान रखिए, जो सिलेक्टेड जिनके आंसर्स होंगे उन्हीं के ऊपर रिप्लाई जाएगा, हमारी टीम आपसे पर्सनली बात करेगी सिलेक्ट होने के बाद, हम आपसे आपका नंबर लेंगे या हम आपका इंस्टाग्राम आईडी लेंगे, वी विल कॉन्टैक्ट यू एंड वी विल फाइनली गिव यू योर ऑफर, राइट। अब हम लोग आते हैं गिफ्ट। भैया गिफ्ट को हम लोगों ने 3 सेगमेंट में बांटा है। ठीक है, टॉप 5 जो टॉप 5 हमारे कॉन्टेस्टेंट होंगे उन्हें हम अपने ऐप का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट, जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, डीपीपी, सारे नोट्स, वीवीआईज, पीवाईक्यू, एमसीक्यूज और भी बहुत सारी चीजें, 1-to-1 इंटरैक्शन, ये सारी चीजें आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू आउट द ईयर, टॉप 5 लोगों के लिए, राइट। बाकी के जो हमारे 10 कंटेस्टेंट हैं, जो सेकंड लेवल पे, सेकंड रैंक पे जो आते हैं, उनको हम इस पे 50% का ऑफर अवेलेबल कराएंगे। और बाकी जो हमारे 35 लोग बच गए, दिल छोटा मत करिए, आपके लिए भी भयंकर वाला बम्पर वाला ऑफर है, आपको इस पे 30% का ऑफर मिलेगा। अब सवाल यह है कि ये सारी चीजें हमें मिलेंगी कैसे। आप जो विनर्स हैं, जो विजेता हैं, आप इत्मीनान रखिए, हमारी टीम 48 आवर्स के अंदर में आपको आइडेंटिफाई कर लेगी, हमारे जो टूल्स हैं वो आपको डिटेक्ट कर लेंगे, हम आपसे बात करेंगे, हम आप तक पहुंच जाएंगे, आपको हम एक प्रोमो कोड देंगे, और जैसे ही ऐप को हम पब्लिक करेंगे, इन सारे चीजों के साथ ध्यान देंगे, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, डीपीपी, नोट्स, वीवीआई, पीआईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यूज, 1-to-1 इंटरेक्शन की कभी आपको डाउट हो गया तो आप जिस टीचर से डाउट हो, और ये फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, फॉर ऑल स्ट्रीम। जैसे ही हमारा ऐप पब्लिक हो जाएगा, जो कि हम बहुत जल्दी पब्लिक करने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम आपके लिए बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अगले टेस्ट में हम लोग फिर मिलेंगे, अगले टेस्ट में इनाम कुछ दूसरा होगा, कई बार इनाम कैश के फॉर्म में होंगे, कई बार इनाम पढ़ाई के फॉर्म में होंगे, कई बार तरह तरह के इनाम तरह तरह के टेस्ट में आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस टेस्ट सो मच सक्सेसफुल। काइंडली लाइक कर दीजिए, कमेंट तो आपने ढेर सारा कर ही दिया है, सारे नीडी लोगों को शेयर कर दीजिए, बताइए कि हम यहां पे क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। मिलते हैं अगले टेस्ट में, और कल शाम में 8 बजे एक नए चैप्टर को पढ़ना बिल्कुल मत भूलेंगे। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे और एक चैप्टर के बाद उसके ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में टेस्ट भी जरूर लेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो एट 8 PM, लाइक ऑलवेज, गुड नाइट।